Good morning to all of you, my friends. Welcome back to our channel, The Study Takes. So we are going to discuss the Hindu newspaper analysis of 12th of Feb 2022. आज के डेट से हम जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल हैं उनको डिस्कस करेंगे. सो आज है सैटरडे, दो चार इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनको डिस्कस करेंगे और एक इंपॉर्टेंट बहुत ही प्यारा एक एडिटोरियल है, हम उसको डिस्कस करेंगे. ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको हमारी वीडियो में कंटेंट रेलिवेंट लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे. ओके, सो विद दिस एम्स एंड मोटो लेट्स स्टार्ट द न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड मूव ऑन टू द फर्स्ट पेज. एंड द हेडलाइन ऑफ द न्यूज इज डू नॉट स्प्रेड थिंग्स टू अ लार्जर लेवल, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व ऑन हिजाब रो. ठीक है, आप सभी को पता है गाइस, रिसेंटली हिजाब का बहुत ही स्प्रेड हो रहा है धीरे धीरे केस. ठीक है, ऑल ओवर द कंट्री, बिकॉज ये एक स्मॉल स्टेट से निकलकर कर्नाटका, एक स्टेट से निकलकर कर्नाटका के उदुपी डिस्ट्रिक्ट से एक स्कूल से ये केस निकला और धीरे धीरे पूरी कंट्री इंटरनेशनल ये इशू बन गया. ठीक है, और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि अभी हिजाब का जो केस है इसको स्प्रेड मत कीजिए लार्जर लेवल पर. ठीक है, यू विल सी हियर कि Supreme Court on Friday said it will protect the constitutional right of petitioner and intervene at the appropriate time even a counsel against the spreading of controversy triggered by the hijab bans in Karnataka classrooms at the to the national level. Okay, so these are the statement which has been come from the Supreme Court. इस टाइप के कुछ स्टेटमेंट आ रहे हैं कि we are working on it, हम इसके ऊपर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, but till the decision has not been yet come, please do not spread these things to a larger level. ठीक है, because इससे हमारा जो इंटरनेशनल इंप्रेशन है वो बहुत ज्यादा खराब होगा. ठीक है, और सबसे ज्यादा सपोर्ट किसको मिलेगी? पाकिस्तान को. ठीक है, पाकिस्तान इस मुद्दे को बहुत ही इंटरनेशनली उछालेगा. ठीक है, और बल्कि उससे हमें कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, फिर भी पाकिस्तान ट्राई करेगा कि ये जो अदर मीट होने वाली है उसमें ये क्या करेंगे, ये सब टॉपिक्स को ये लेकर आएंगे. ठीक है, सो इसको अभी के लिए हम यहीं पर बंद करते हैं क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है टिल फर्दर ऑर्डर तक ये हम अभी डिस्कस हम भी नहीं करेंगे. ठीक है, बार बार हिजाब को डिस्कस करना अभी सही नहीं है. ठीक है, बिकॉज ये टॉपिक्स अभी कंटिन्यू आपको देख रहे हैं कि अभी ये धीरे धीरे लार्जर इशू की तरफ कन्वर्ट करता जा रहा है. ठीक है, सो इसको जब एक डिसीजन प्रॉपर डिसीजन आ जाएगा उसी दिन मैं आपको इसके बारे में पूरी चीज बताऊंगा क्या हुआ क्या नहीं. ठीक, सो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन पे चलते हैं. क्वाड मीट फोकसेस ऑन इंडो पैसिफिक टाइज. क्वाड की मीटिंग होने वाली है रिसेंटली और दे हैव फोकस्ड ऑन इंडो पैसिफिक टाइज के ऊपर उनका मेन फोकस है. ठीक है, कॉलिंग फॉर जस्टिस फॉर 26/11 टेरर अटैक इन मुंबई 2008. 2008 में मुंबई में 26/11 का अटैक हुआ था, आप सभी को पता है. एंड द पठानकोट एयरबेस अटैक 2016 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द ग्रुप वाज फॉर्म्ड. एंड द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस सेड द क्वाड वाज ऑलरेडी कोऑपरेटिंग ऑन शेयरिंग इंटेलिजेंस ऑन थ्रेट इन द इंडो पैसिफिक रीजन. ठीक है, ये एक्चुअली मैं आपको दो अटैक के बारे में बता दे रहा हूं. ठीक है, 2016 में क्या हुआ था, पठानकोट के एयरबेस पे अटैक किया गया था और 2008 में 26 तारीख के 11वें मंथ में मुंबई में टेरर अटैक हुआ था. ठीक है, सो इसको लेकर इसमें बात की गई है और दिस वाज द फर्स्ट टाइम सिंस द ग्रुप वाज फॉर्म. ये ऐसी पहली बार हुआ था जब से ये ग्रुप बना था, जब ये ग्रुप बना था. ठीक है, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस सेड दैट क्वाड वाज ऑलरेडी कोऑपरेटिंग ऑन शेयरिंग इंटेलिजेंस. ठीक है, जहां पर फॉरेन मिनिस्टर्स ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस के बताएं कि क्वाड है वो कॉपरेशन कर रहा है वाइल शेयरिंग दिस इंटेलिजेंस ऑन थ्रेट्स in Indo-Pacific region. The groups of ministers who held their fourth Quad ministerial meetings in Melbourne on Friday also resolved to speed up deliveries to more than 1 billion COVID-19 vaccine to manufactured in India. ठीक है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई है. बहुत सारी टॉपिक पे डिस्कशन होगा. ठीक है, इंडो पैसिफिक टाइज में बहुत सारी टॉपिक आ जाएंगी. ठीक है, अभी आपको पता है कि पैंडेमिक्स को लेके भी बहुत ज्यादा चर्चे में है. ठीक है, चाइना का मेन कंसर्न है. ठीक है, चाइना बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस शो कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन, तो उसके रिगार्डिंग भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स इसमें बताया गया कि यू कैन सी हियर अ जॉइंट स्टेटमेंट हैज केम. अब रिसेंटली एक जॉइंट स्टेटमेंट आया, उसमें बताया गया वी कॉल ऑन ऑल कंट्रीज टू इंश्योर दैट टेरिटरीज अंडर देयर कंट्रोल इज नॉट यूज्ड टू लॉन्च टेरर अटैक एंड एक्सपेडिशली ब्रिंग टू जस्टिस द परपेट्रेटर ऑफ सच अटैक्स, सेड द जॉइंट स्टेटमेंट इशूड एट द एंड ऑफ टॉक्स बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर्स. ठीक है, जब लास्ट में क्या होती है, जब ये फॉरेन मिनिस्टर के बीच में जब लास्ट में बातचीत खत्म होती है तो एक जॉइंट स्टेटमेंट बनाया जाता है. सो दिस वाज द स्टेटमेंट, दिस वाज द जॉइंट स्टेटमेंट. उनके द्वारा बताया गया कि ऑल जो कंट्रीज है, वी कॉल्ड
ऑन ऑल कंट्रीज टू इंश्योर दैट टेरिटरीज अंडर देयर कंट्रोल, जो टेरिटरीज उनकी कंट्रोल में है, इज नॉट यूज टू लॉन्च टेरर अटैक। ठीक है, वो अपनी जो कंट्री है उनको एज अ टेरर अटैक के लिए लॉन्च यूज मत कीजिए। ठीक है, टेरर अटैक को अंजाम देने के लिए इसको यूज मत कीजिए। एंड एक्सपीडिशली ब्रिंग टू जस्टिस टू परपेट्रेटर टू सच अटैक्स। ठीक है, दे विल ब्रिंग द जस्टिस टू द परपेट्रेटर ऑफ सच अटैक्स। ओके, सो दिस इज द जॉइंट स्टेटमेंट व्हिच हैज बीन कम फ्रॉम ऑल द फॉरेन मिनिस्टर्स आफ्टर द टॉक्स। ओके, सो यहाँ पर मेन जो टॉपिक है, वी रिटेलिएट our condemnations of terrorist attack in India, including 26/11 and the Pathankot attack, and it added. ठीक है, in the statement they said that they have added this 26/11 and the Pathankot air base attack. Okay, so अभी इसके जो इसमें जब मीटिंग होगी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही वाइडली डिस्कस करेंगे क्या है टॉपिक। ठीक है, चलिए अगले न्यूज की तरफ मूव करते हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। ठीक है, हिजाब का आपको बहुत ज्यादा इसमें न्यूज मिलेगा। ठीक है, हिजाब एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड आज के डेट में बहुत ज्यादा आए हुए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, सॉरी ये आर्टिकल्स। यहां पर भी आप देख सकते हैं, नो सैफरन सॉल हिजाब इन केस फॉर नाउ। ठीक है, सो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वैसे भी ऑर्डर आ गया है कि अभी डिस्कस नहीं करना है, तो वीडियो में भी हम लोग इसको भी डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन टिल येट अभी तक बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अभी प्लीज मेंटेन पीस को मेंटेन कीजिए। ठीक है, वी आर वर्किंग ऑन इट, अर्जेंसी बेसिस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर सम टाइम वी विल कम एट लास्ट, हम कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इसको प्लीज इंटरनेशनली मुद्दा नहीं उठाएंगे तो ही अच्छा रहेगा। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हैं उसी का ये टॉपिक है, तो इसको हम लोग नहीं देखते हैं। आते हैं एडिटोरियल क्वेश्चन के ऊपर। एडिटोरियल आज का एक ही है, बहुत प्यारा एडिटोरियल है। ठीक है, टेकिंग अ बाइट आउट ऑफ साइबर थ्रेट। आज के डेट में साइबर थ्रेट बहुत ही कॉमन हो गया है। ठीक है, साइबर थ्रेट लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ठीक है, साइबर थ्रेट जो होता है अदर कंट्रीज जो होती है, बहुत बड़ी कंट्री जैसे इंडिया में भी आज के डेट में बहुत ज्यादा साइबर थ्रेट है। ठीक है, सो अदर नेशन जैसे यूएस हो गए, रशिया हो गए, तो ये इन्होंने अपने जो कंट्रीज है इनको बहुत ही हद तक प्रोटेक्ट कर लिया है। इंडिया भी प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन जो आजकल का जो डेट है 2021-22 का जो डेट है, इसमें जो मोस्ट कॉमन है वो साइबर थ्रेट है। ठीक है, आप देख सकते हैं साइबर थ्रेट में भी रिलेटिवली न्यू फेनोमिना। ठीक है, एक टाइप का ये क्या है, न्यू फेनोमिना है, बट इन शॉर्ट टाइम फ्रेम हैव कम टू बी असेस्ड इन डेंजरस एज टेररिज्म। ठीक है, जितना टेररिज्म वो है डेंजरस है, उतना ही ये साइबर अटैक भी डेंजरस हो गया। ठीक है, बिकॉज एक कंट्री की पूरी डाटा उसने हैक कर ली, पूरा सिस्टम उसने हैक करके पूरी कंट्री को है तहस नहस कर दिया। ओके, सो दिस इज द आर्टिकल व्हिच हैज बीन शेयर्ड बाय एम.के. नारायण। आर्टिकल एडिटोरियल जो लिखा गया है एम.के. नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। The world was possibly made aware of the danger and threat posed by cyber weapon with the advent of the Stuxnet worm in 2010। ठीक है, आप सभी को पता है कि एक साइबर अटैक है, साइबर अगर अटैक होता है तो बहुत ही ज्यादा एक हार्श कंडीशन क्रिएट हो जाता है। बिकॉज एक कंट्री का अगर सिस्टम कोई अटैक कर लेता है, सिस्टम अगर हैक कर लेता है, सो इट कैन बी वेरी डेंजरस। ठीक है, सो दिस वाज द इवेंट ऑफ स्टनिक्स worm in 2010 in which resulted in large scale damage to Iranian centrifuge capabilities। ठीक है, it was the starlets of large scale damage to the Iran centrifuges capabilities। उसी के 2 साल के बाद इन 2012 में 2010 के बाद 2012 में बैंक ऑफ कंप्यूटर्स बिलोंगिंग टू सऊदी अरेबिया सऊदी एमरको ऑयल कंपनीज। ठीक है, लगभग सऊदी एमरको ऑयल कंपनी के जो बैंक्स, बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स थे जिनको हैक कर लिया गया था। ओके, उनको टारगेट बनाया गया था एंड दे वर रिपोर्टेडली बाय द इरानियन ऑपरेटिव्स एम्प्लॉयज मालवेयर दैट वाइप आउट द डाटा ऑफ 30,000 कंप्यूटर्स। अ फ्यू वीक लेटर इरान वाज अगेन बिलीव्ड टू बी बिहाइंड अटैक्स ऑफ द क्वाता नेचुरल गैस कंपनीज रास गैस। ठीक है, सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स विल कम। अगर आपको साइबर अटैक फील होता है तो प्लीज उसके रिगार्डिंग पहले से प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज अगर इफ सम कंट्रीज, इफ सम टेररिस्ट, इफ सम हैकर हु हैक योर सिस्टम, सो उसके रिगार्डिंग में आपको पहले से प्रिवेंशन प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। बिकॉज उसने अगर हैक कर लिया तो आपके कंप्यूटर, आपके जितने भी सिस्टम की डाटा है वो आपसे निकलवा लेगा। ठीक है, तो इसी की बात बताइएगी कि 2012 में जो ईरान में हुआ था, सऊदी अरेबिया में हुआ था ऑयल कंपनी में, लगभग 30,000 कंप्यूटर के डाटा को हैक कर लिया गया था और उस टाइम पे बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच गई थी। ओके, सो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं डाटा वेरी वैनरेबल। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि द ईयर 2020 एंड 2021
have proved to be extremely difficult for the perspective of cyber attack, but no changes in methodology have seen. ठीक है, जो 2020 और 2022 का जो ईयर है, that has been proved to be very extremely difficult for the perspective of cyber attacks. ठीक है, साइबर अटैक्स के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है फॉर द 2022 एंड 2021. ठीक है, बट इट्स वेरी कॉमन. आप सभी को पता है कि साइबर अटैक आज की डेट में बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, बहुत ज्यादा और एक्सट्रीमली मोड पे ये अटैक्स कर रहे हैं वो. ठीक है, लेकिन हमारी जो मेथोडोलॉजी है उसमें अभी तक हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं. इन 2021 cyber attack that are attracted that maximum attentions were SolarWinds and Colonial pipelines in the US, but these are merely the tips of a much better iceberg among the strings of attacks that plagued the world. Okay, so this is very important कि आपको पता होना चाहिए कि these are very extremely difficult in the perspective of cyber attack, but we have not seen yet there is no type of changes in we have seen in methodology में हमने कोई भी अभी तक changes नहीं देखा है. ठीक है, and in this 2021 cyber attacks are attracted maximum attention to all SolarWinds and Colonial pipeline. ठीक है, so they have attracted the Colonial pipelines and SolarWinds also. That sector, those sectors are very vulnerable. कुछ ऐसे sectors है जो कि बहुत ज्यादा vulnerable है. ठीक है, as 2020 begins, the general census is that cyber threat is likely to be among us. Cyber threat is likely to be among us in as begins of 2022. If not a biggest concern for both companies and the government across the वर्ल्ड. एंड द इंफॉर्मेटिव एज डाटा इज गोल्ड. आप सभी को पता है गाइस कि जो इंसान की डाटा है या फिर अगर मान लीजिए एक पर्सन की डाटा है तो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा वो महत्वपूर्ण होती है. ठीक है, क्योंकि अगर एक पर्सन की अगर डाटा लीक हो गई तो उसके बारे में सारी चीजें इंसान को पता चल जाएगी. ठीक है, व्हाट इज हिज उसकी जो क्या है कमजोरी, क्या है उसके पावरफुल थिंग्स, वो सब कुछ उससे पता चल जाता है. ठीक है, सो अगर ऐसी अगर एक कंट्री की डाटा अगर किसी ने हैक कर लिया, कंट्री की डाटा अगर चुरा लिया, तो आप सबको पता है कि इट विल बी वेरी ग्रेटर इम्पैक्ट, बहुत बड़ा ये इंपैक्ट पड़ेगा. ठीक है, इसका सो कुछ यूनिक चैलेंजेस है उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूं. मिसिंग फ्रॉम द कैनवस is that cyber technology presents certain unique challenges which need to particularize answers. Instead of attempting to devise the standard methodology and arrive at certain international norms that government its use a decade misplaced effort by the West in preparing for a potential Pearl Harbor type of strikes that enabled cyber crimes to gain upper hand. While the West focused on middleizations of a cyber threat and how best it could win with the superior capabilities, valuable times and was lost. Okay, valuable times से वो पहले से भी लॉस हो गया. ठीक है, लेकिन जो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इसके ऊपर कहां से फोकस कर पा रहे हैं, मिलिटराइजेशन के थ्रू फोकस कर पा रहे हैं ऑन द साइबर अटैक, साइबर थ्रेट. बट हाउ द बेस्ट इट कुड विन with its most superior capabilities, valuable time was lost. ठीक है, जो जितने valuable times है वो हमने lost कर दी है. It led to misplaced ideas, erroneous generalization and resulting in decades of lost opportunities. Okay, so these are the situations, these are the unique challenges which we need to face. हमको ये face किए हमने. ठीक है, डिफेंस एंड कुछ हमारे पास बैकअप प्लान्स है. लेट्स डिस्कस. नेशन एंड इंस्टीट्यूशन इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अ बिग बैंग साइबर अटैक शुड एक्टिवली प्रिपेयर फॉर रैश ऑफ साइबर अटैक. ठीक है, नेशन और इंस्टीट्यूशंस को ये बताते हुए लेखक ने बोला है कि हमें एक बिग बैंग साइबर अटैक को वेट नहीं करते हुए इसके रिगार्डिंग हमें प्रिपरेशन करने की जरूरत है. ठीक है, इंसेंशियल रैंसम मेंटेन डायरेक्टली एट अवेलेबल डाटा. द एम्फेसिस शुड बी ऑन प्रायोरिटाइज एंड डिफेंस ऑफ डाटा अबव एवरीथिंग एल्स. ओके, बहुत सारी चीजें को हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, कंट्रीज की डाटा, डिफेंस की डाटा. ठीक है, सो इन सबको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है. इसके ऊपर एक बैकअप प्लान की जरूरत है. ठीक है, इसके ऊपर एक प्रॉपर कमिटी, प्रॉपर पैनल बैठाने की जरूरत है ताकि हम इसके ऊपर हम कुछ और भी लेकर आ सके. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए ऑन अ स्ट्रेटेजिक प्लान अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ साइबर स्पेस इज इंपॉर्टेंट. साइबर स्पेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में. while solving the technical slide, one part of solution network and data structure need at the same time prioritize silence through decentralized and dense network, hybrid cloud structure, deterrent application backup process. ठीक है, so these implies plannings are training for the network's failure that individuals could adapt and continue to provide certain service even in the midst of
ऑफेंसिव साइबर कैंपेन। ओके, सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी को मेरी तरफ से भी है कि एक इंडिविजुअल भी साइबर अटैक फेस कर सकता है, ठीक है। कंट्री में तो साइबर अटैक अगर कोई करता है तो रेयर चांसेस है, लेकिन अगर आज के डेट में तो ये रेयर है कि हाँ अगर कोई साइबर अटैक कर रहा है तो आज के डेट में कि रेयर हो गया है कि हाँ साइबर अटैक उसको पकड़ लिया जाएगा कहां से क्या है, ठीक है। लेकिन आज के डेट में कोई साइबर अटैक कर नहीं पा रहा है, ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि लेकिन एक प्लान हो सकता है कि अगर किसी ने प्लानिंग किया बिग बैंग साइबर अटैक का तो उसके रिगार्डिंग हमें नेशन और इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, उसके रिगार्डिंग हमें एक प्लान और प्रिपरेशन की जरूरत है ताकि हम उसको प्रिवेंट और प्रिकॉशन दे पाए, ठीक है। सो दिस वाज द वेरी बिग एडिटोरियल, दिस वाज अ वेरी क्यूट एडिटोरियल व्हिच इज अबाउट द साइबर अटैक, साइबर थ्रेट। ओके, सो आपको भी इस पे ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि किसी भी इंसान को भी ये कहीं भी फेस कर सकता है, कोई भी, ठीक है। सो चलिए मूव करते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर, देखते हैं कोई कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहां पर कुछ नहीं, यहां पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, विल कंटिन्यू टू सपोर्ट इंडियाज राइज एंड रीजनल लीडरशिप। यूएस ने बोला है, यूएस ने एक स्टेटमेंट में बताया है कि दे विल कंटिन्यू टू सपोर्ट इंडियाज राइज एंड रीजनल लीडरशिप। इंडिया की सपोर्ट में हमेशा से वो खड़े रहे हैं, वेदर इन द रीजनल लीडरशिप ऑल्सो। कलेक्टिव एक्शन की टू वॉशिंगटन न्यू इंडो स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी, द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस इट लॉन्ग वेटेड Indo-Pacific strategy on Friday. The document focus on building collective capacity to deals with the challenges in the regions. कुछ ऐसे challenges हैं इन पे फोकस करने की बात की गई है, जैसे कि चाइना का assertiveness, जैसा कि मैंने आपको बताया, the pandemic, COVID-19 pandemic से related, climate change को related among the others, ठीक है। So these are the very important topics which needs to be discussed, which needs to be focused, ठीक है, हमें फोकस करने की जरूरत है। सो इसके रिगार्डिंग में इन्होंने बोला है कि दे कंटिन्यू टू सपोर्ट इंडिया राइज एंड रीजनल लीडरशिप विद इंडिया, ठीक है, यूएस स्टेटमेंट ने ये बयान दिया है। ओके, सो यहां पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, 133 ड्रोन साइटेड अलोंग पाक बॉर्डर इन 2 years, ठीक है, 2 साल में लगभग 133 ड्रोन वहां पर देखे गए पाक बॉर्डर के आसपास, ठीक है। पंजाब गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड द पार्लियामेंट कमिटी ऑन होम अफेयर दैट ड्रोन हैव बीन साइटेड नियर पाकिस्तान बॉर्डर ओवर 133 टाइम्स इन लास्ट 2 years। लास्ट 2 साल में लगभग 133 टाइम पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास 133 टाइम ये ड्रोन्स देखे गए हैं। ये किसके द्वारा बताया गया? दिस डाटा हैज बीन रिलीज बाय द पंजाब गवर्नमेंट इन्फॉर्म टू द पार्लियामेंट कमिटी ऑफ होम अफेयर्स। ओके, इसकी मैं आपको लेंथ बता देता हूं। लगभग द टोटल लेंथ ऑफ पंजाब बॉर्डर्स विद पाकिस्तान इज 553 किलोमीटर की ये टोटल बॉर्डर है यहां से पाकिस्तान, ठीक है, पंजाब से पाकिस्तान। यू कैन सी है। सो आपको पता होना चाहिए कि लगभग 133 ड्रोन देखे गए वहां पर पाकिस्तान बॉर्डर पे इन लास्ट 2 years। पंजाब से मूवमेंट हैज इंक्रीज, ठीक है। पंजाब ने ये भी बोला कि मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, क्योंकि आज के डेट में टेक्नोलॉजी की ही लड़ाई है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी होती नहीं थी, हम परचेज करते थे, लेकिन आज के डेट में जो कंट्रीज है ये अपनी अपनी टेक्नोलॉजी को खुद ही डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में मेड इन इंडिया है, ठीक है। सो उनके भी अदर ट्रेंड्स है, जैसे कि यूएस में यूएस अगर टेक्नोलॉजी बता रहे मेड इन यूएस, वही अपनी कंट्रीज की टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेंगे मेड इन यूएस, ठीक है। सो रशिया मेड इन रशिया, ठीक है, चाइना मेड इन चाइना, ठीक है। सो दीज आर द टैग्स विच दे यूज फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर ओन टेक्नोलॉजी। सो ये बोल रहे हैं कि द इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान इज गार्डेड बाय द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, अ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ हमारा, वो किसके द्वारा गार्डेड किया गया है? बीएसएफ के द्वारा और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के द्वारा गार्डेड किया है, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये जो दोनों है ये होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आते हैं। और इन्होंने बताया है अकॉर्डिंग टू द बीएसएफ ऑफिशियल्स, बीएसएफ के ऑफिशियल्स बोला है फ्रॉम 1st of Jan to 15th of Jan बीएसएफ स्पॉटेड 42 ड्रोन्स अलोंग द पाकिस्तान बॉर्डर्स, ठीक है। 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में बीएसएफ के ऑफिशियल्स ने बताया कि उन्होंने लगभग 42 ड्रोन को देखा है, ठीक है, ऑफ विच 16 वेयर अलोंग पंजाब बॉर्डर्स एंड 21 इन जम्मू, ठीक है। जिसमें से बताया गया कि 16 कहां पर? पंजाब में, और 21 कहां पर? जम्मू में देखे गए। ओके, सो दिस आर द स्टेटमेंट्स व्हिच केम फ्रॉम द पंजाब से ये स्टेटमेंट आए हैं, ठीक है। यू कैन सी हियर। और यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट तो है नहीं, ठीक है, बस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पंजाब ने बोला है कि जो मूवमेंट है ऑन द बॉर्डर्स ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक और आप देख सकते हैं, बीएसएफ हैड रिकवर्ड ओवर 4 kg ऑफ आरडीएक्स
एंड पिस्टन ड्रॉप्ड बाय ड्रोन्स अलोंग द बॉर्डर। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, दिस इज हाईलाइटिंग, ठीक है। बीएसएफ ने बताया है कि दे हैव रिकवर्ड द 4 kg ऑफ आरडीएक्स, 4 kg ऑफ आरडीएक्स को इन्होंने क्या किया है, रिकवर किया है, एंड एक पिस्टल को भी रिकवर किया है विच ड्रॉप्ड बाय किसके द्वारा, ड्रोन के द्वारा ड्रॉप किया गया अलोंग द बॉर्डर के एरियाज पे, ठीक है। तो दिस इज वेरी, आजकल के डेट में जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उससे भी हमें बहुत ज्यादा खतरा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी को अगर पॉजिटिव वे में यूज कीजिएगा तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अटैक्स के लिए हम यूज करते हैं तो भाई मुश्किल है, ठीक है, फिर तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं और अदर कंट्री भी अपनी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी मिल गई तो भैया वो सुपर पावर टेक्नोलॉजी बन जाएगी और नो वन कैन स्टॉप इट, ओके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप सच टाइप ऑफ थिंग्स, ओके। नाउ एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर वर्ल्ड सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई दैट बिडेन अस अमेरिकन्स टू लीव यूक्रेन। आप सभी को पता है कि यूक्रेन की सिचुएशन बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई, बहुत ज्यादा खराब हो गया है। सो इसी के रिगार्डिंग जो यूएस के प्रेसिडेंट है दैट इज बिडेन, उन्होंने बोला है, ठीक है, जो बिडेन जी ने बोला है कि जितने भी अमेरिकन से यूक्रेन में रह रहे हैं उनको अर्ज किया है कि प्लीज आप अमेरिका यूक्रेन को छोड़ दीजिए, ठीक है। वी आर डीलिंग विद वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, थिंग्स गो क्रेजी क्विकली ही सेज, ठीक है। उन्होंने बोला है कि हम किसके साथ लड़ाई करने वाले हैं, लार्जेस्ट आर्मीज, जो रशिया को ये पॉइंट आउट करते हुए बताएं कि थिंग्स गोज इन क्रेजी वे, वो पागल हो गए, ठीक है, हर चीज समझ में नहीं आ रहा उनको, ठीक है। इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि अमेरिकन आप प्लीज यूक्रेन को छोड़ दीजिए, ठीक है। एज वी ऑल नो कि डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा रशिया का बढ़ता जा रहा है यूक्रेन बॉर्डर पे, ठीक है। टैंक्स की मूवमेंट होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। लगभग 10,000 पीपल वहां पर डिप्लॉयड कर दिए गए हैं, 10,000 ट्रूप्स वहां पर डिप्लॉयड कर दिए गए। सो इसके रिगार्डिंग उन्होंने बोला है कि दे कैन अटैक्स, कभी भी वो अटैक कर सकते हैं, एनी टाइम वो अटैक कर सकते हैं ड्यूरिंग द विंटर ओलंपिक विच एंड्स इन 9 days, ठीक है। विंटर ओलंपिक के टाइम पे भी वो अटैक कर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। सो इसी स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है कि प्लीज अगर आप जितना से जल्दी हो सके, यहां पर देख सकते हैं, यू कैन सी हियर कि अमेरिकन सिटीजन शुड लीव नाउ। As Mr. Biden told to NBC News, we are dealing with one of the largest army in the world. This is very different situations and things could go crazy quickly. ठीक है, so इन्होंने NBC News को बताते हुए बोला कि अमेरिकन should leave on immediate basis पे उनको लीव कर जाना चाहिए, because we are dealing with one of the largest army in the world that and the situation is very different. So इसके रिगार्डिंग में मैं भी कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आज की डेट में आप सभी को पता है कि इसके बीच में एक और मीटिंग हुई थी बिटवीन इमैनुअल मैक्रोन और व्लादिमीर पुतिन जी के बीच में, तो वहां भी कुछ सामने हमें निकल कर देखा नहीं, अभी कुछ नहीं हो सकता, मे भी शायद अटैक कर भी सकते हैं, ये नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन डिप्लॉयमेंट को देखते हुए हमें ये लग रहा है, और न्यूज़पेपर में आप सबको पता है डे टू डे अपडेट मिल ही जा रहा है आप सभी को, ठीक है। सो अभी कभी भी ये अटैक हो सकता है, ठीक है, कभी भी इन्वेस्ट कर सकता है रशिया, ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, बिजनेस सेक्शन की एक इंपॉर्टेंट न्यूज इज दैट आईआईपी। व्हाट इज आईआईपी? आईआईपी इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो ग्रोथ है ये 0.4% तक आ गई है इन दिसंबर। ये स्लो डाउन हुआ है, हमें स्लो डाउन देखने को मिला है। हम एक्सपेक्ट किए थे कि 2.5% से हम ग्रो करेंगे, लेकिन ये 0.4 तक आ गए। दिस इज विच इज वेरी डिसअपॉइंटमेंट, विच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, ठीक है। इट हैज बीन सेड बाय मदन सवनीस जी के द्वारा बताया गया, ठीक है। इंडियाज इंडस्ट्रियल रिकवरी स्लोड शार्प इन दिसंबर के मंथ में इंडिया की जो इंडस्ट्रियल की जो रिकवरी है इसमें हमें स्लोली साफ देखने को मिला है, ठीक है। 0.4 ईयर ऑन ईयर। द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कॉन्ट्रैक्ट 0.1 एज पर ऑफिशियल एस्टिमेटेड फॉर द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट ग्रू 2.8, इलेक्ट्रिसिटी जो आउटपुट है ये ग्रू हुआ है 2.8 से, वाइल माइनिंग एक्टिविटीज रोज 2.6, माइनिंग की जो एक्टिविटी है ये रोज की है 2.6। आईआईपी डाटा ऑल्सो शोज दैट कैपिटल गुड्स output shrank 4.6 in December, while consumer durables and consumers non-durables saw output sink 2.7 and 0.6 respectively. Consumers durable contracted for the 4th straight month. Okay, so हमें IIP में जो ग्रोथ है इंडस्ट्रियल जो हमारी जो ग्रोथ है, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, इसमें जो एक इंडेक्स थी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसके द्वारा बताया गया कि हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमें दिसंबर के मंथ में हमें जो ग्रोथ था वो अभी कम देखने को मिला है। ओके, सो 0.4 तक ये रह गया।
ओके, सो दिस वाज इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर कुछ है नहीं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड. कल का आपको पता है कि इंडिया कल के डेट में जीत गया. ठीक है, दिस वाज अ कंप्लीट वाइट वॉश, कंप्लीट वाइट शॉट था. ठीक है, बस आज के डेट में इतना ही ट्यूटोरियल था. आज के डेट में जितने आर्टिकल्स थे मैंने आपको बता दिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस. अगर आपको हमारी न्यूज़पेपर एनालिसिस अच्छी लगी हो तो प्लीज दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.